सेनेट में भी अपोजिशन कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के नीचे एक हो गई। मुस्लिम लीग नून और JUIF के सेनेटर समेत अपोजिशन वालों ने यूसुफ रज़ा गिलानी की सरबराही में बैठक लगा ली। हुकूमत को भरपूर मुकाबला और टफ टाइम देने का फैसला कर लिया। अपोजिशन के पहले मुश्तरका इजलास में JUIF के अब्दुल गफूर हैदरी, मुस्लिम लीग नून के आज़म नज़ीर तारड़, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शहरी रहमान और रज़ा रब्बानी भी शरीक हुए। बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ पार्लियामेंट में एक होने पर मुत्तफिक, मगर पार्लियामान के बाहर पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर ज़मान कायरा ने नून लीग की क़यादत पर तीर चला दिए। कहा, नून लीग वोट को इज्जत दो के नारे से मुखलिस है तो बैकडोर राबते ख़त्म करे। बैकडोर राबतों का धोखा मजीद नहीं चलेगा, खुद को अवाम के सामने क्लियर करे। आपके साथी कहते हैं बातचीत के दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए। ये इशारा किन लोगों की तरफ है? क्या उन्हीं की तरफ जिनके खिलाफ वोट को इज्जत दो का नारा लगाते हो? नवाज शरीफ पहले अपनी जमात को अपने नजरिए पर ले आएं, जमात के अंदर तो एक पेज पर आ जाएं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि कालादम तहरीक तालिबान से मुज़ाकरात आइन के मुताबिक और उसे मानने के बाद ही हो रहे हैं। बातचीत में मकामी लोगों को भी शामिल किया गया है। पाकिस्तान फ़ौज से ज़्यादा किसने जख्म खाए हैं? इस जंग में फ़ौज के 8000 लोग शहीद हुए। इसी तरह बहुत सारे साबका कबायली इलाकों के लोग शहीद हुए। रियासत दायमी जंग तो नहीं करती। जो लोग मुल्की आइन और कानून को मान कर आना चाहते हैं, हुकूमत उन्हें मौका देना चाहेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि मुल्क में चोरी और करप्शन को गुनाह नहीं समझा गया। करप्शन से कौम की अखलाकियात तबाह हो जाती हैं। ऐसा मुआशरा डील करता है, NRO देता है। वज़ीर आज़म से खराबी शुरू हो तो नीचे तक जाती है। पहले अखलाकियात गिरती है, फिर मईशत पर जवाल आता है। बांग्लादेश हम पर बोझ समझा जाता है, वो भी आगे निकल गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला का दौरा। आर्मी चीफ ने मकामी तौर पर तैयार करदा 155 mm आर्टिलरी गन बैरल, फौजी गाड़ियों के बैलिस्टिक और IED प्रोडक्शन का मुशाहिदा किया। आर्मी चीफ ने टैंकों और APCs की तैयारी, रीबिल्ड और अपग्रेडेशन का मुशाहिदा किया। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि दिफाई पैदावार में खुद इन्हिसारी किसी भी मुल्क की पहचान होती है। हमें इस मकसद के लिए हासिल की गई कामयाबियों पर फ़ख्र है। महकमा सेहत पंजाब की बुखार की 3 करोड़ से ज़्यादा गोलियां कहाँ गईं? डेंगू से मुतासरा मरीजों को आज भी बुखार की गोली की तलाश। मेडिकल स्टोर्स पर किल्लत बरकरार। शहरियों का कहना है कि बुखार की गोली किसी मेडिकल स्टोर पर नहीं मिल रही। अस्पतालों में भी बुरा हाल, मरीजों का रश। सर्विसेज अस्पताल में एक बिस्तर पर 2 मरीज ज़ेर इलाज। 24 घंटों में डेंगू ने मजीद 6 अफराद की जान ले ली। मरने वाले 5 अफराद का ताल्लुक लाहौर और 1 का रावलपिंडी से है। पंजाब में डेंगू के मजीद 456 नए केसेस रिपोर्ट। 333 मरीजों का ताल्लुक लाहौर से है। नूर मुकद्दम ने 2 बार ज़ाहिर जाफर से बचकर भागने की कोशिश की। दोनों बार चौकीदार ने दरवाजे बंद कर दिया। मिन्नत समाजत के बावजूद ज़ाहिर जाफर नूर को घसीटता हुआ घर में ले गया। 18 से 20 जुलाई की रात तक ज़ाहिर जाफर नूर मुकद्दम से क्या सलूक करता रहा? CCTV वीडियो से तैयार ट्रांसक्रिप्ट की तफसीलात सामने आ गईं। दिल हिला देने वाले खौफनाक मनाजिर का भी जिक्र। ज़ाहिर की अयानत करने में चौकीदार और माली का किरदार भी सामने आया। 20 जुलाई को कत्ल से पहले शाम 7:15 बजे नूर मुकद्दम फर्स्ट फ्लोर से छलांग लगाकर जंगले पर गिरी। थेरेपी वर्क्स की टीम 8:06 पर पहुंची। प्रोसिक्यूशन ने ट्रांसक्रिप्ट अदालत में जमा करा दिया। नाजिम जोकियो कत्ल केस, गिरफ्तार MPA जाम अवैस के बड़े भाई MNA जाम अब्दुल करीम भी मुलजिम नामजद। मुकदमे में अगवा की दफात भी शामिल। पुलिस ने जाम अवैस के घर का डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर बरामद कर लिया। मुलजिमान के मोबाइल फ़ोन डेटा की मदद से भी तफ्तीश। जाम अवैस को अदालत में पेशी के वक्त हथकड़ी क्यों नहीं लगाई? तफ्तीश शुरू कर दी गई। मकतूल के भाई का इल्ज़ाम है कि पीपल्स पार्टी के MPA जाम अवैस के मेहमानों के शिकार की वीडियो वायरल करने पर नाजिम जोकियो को कत्ल कर दिया गया। मालाकंड में समाजी कारकुन मोहम्मद ज़ादा के कत्ल के खिलाफ वरसा और मकामी अफराद ने लाश के साथ एहतजाज किया। एहतजाज के बायस सखा कोट से पेशावर जाने वाली सड़क पर ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल रही। मुजाहिरीन का समाजी कारकुन के कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। वरसा का कहना है कि मकतूल ने कई बार इंतजामिया की खुली कचहरी में मुनशियात फरोशों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। मोहम्मद ज़ादा को पीर की शब घर के करीब फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था।
गुजरात में अदालत के बाहर लड़की के कत्ल की सीसीटीवी वीडियो सामने आ गई। पीर के रोज लड़की को सेशन कोर्ट के बाहर गाड़ी में कत्ल किया गया था। पुलिस के मुताबिक घर वाले लड़की के पसंद की शादी पर नाराज थे। नून लीग के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि 2 से 3 रोज में चीनी की कीमत में 25 रुपए इजाफा हुआ। बुजदार ने चीनी मुल्क से 40 रुपए में बाहर भिजवाई, 60 रुपए में बाहर से मुल्क में मंगवाई। पूरी दुनिया में महंगाई की बातें बिल्कुल गलत हैं। मौजूदा हुकूमत इस वक्त महंगी तरीन LNG खरीद रही है। पेट्रोल महंगा तरीन कर दिया गया। मुल्क में महंगाई के जिम्मेदार सिर्फ इमरान खान है। वफाकी काबीना ने अफगानिस्तान की हंगामी इमदाद के लिए खुसूसी फंड कायम करने की हिदायत कर दी। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा है कि अफगानिस्तान में बच्चों को आटे और चावल के लिए बेचा जा रहा है। इस सूरत हाल को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। कुछ रोज़ में अफगानिस्तान में 8 बच्चे सिर्फ भूख से मर गए। अफगानिस्तान को इंसानी अलमियत से बचाने की ज़रूरत है। मामले पर OIC का इजलास बुलाने का फैसला किया गया है। अफगानिस्तान के कायम मकाम वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी आज पाकिस्तान का दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाक अफगान ताल्लुकात, तिजारत, ट्रांजिट ट्रेड, सरहद पार नकलो हरकत पर तबादला ख्याल होगा। पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर, कोरोना से निपटने के लिए साइनोवैक, कोवैक्स और साइनोफार्म वैक्सीन लगवाने वाले बरतानिया जा सकेंगे। बरतानिया ने साइनोवैक, साइनोफार्म और कोवैक्स को कोरोना वैक्सीनेशन लिस्ट में शामिल कर लिया। बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टियन टर्नर ने कहा है कि साइनोवैक, साइनोफार्म और कोवैक्स की मुकम्मल खुराक लगवाने वाले बरतानिया जा सकते हैं। फैसले का इत्तलाक 22 नवंबर से होगा। 48% ताजरों ने महंगाई को कारोबार के लिए सबसे बड़ा मसला करार दे दिया। 16% हुकूमत से रिलीफ चाहते हैं, जबकि 14% मुल्क की करेंसी के कदर मुस्तहकम करने के लिए हुकूमती इक़दाम के मुंतज़िर हैं। गैलप पाकिस्तान के बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स की 34 तिमाही रिपोर्ट में ताजरों की राय। बांग्लादेश के साबिक चीफ जस्टिस को बदउनवानी के केस में 11 साल कैद की सजा सुना दी गई। सुरेंद्र कुमार सिन्हा को मनी लॉन्ड्रिंग पर 7 साल और एतमाद तोड़ने पर 4 साल जेल में रहना होगा। ऑपोजिशन ग्रुप और इत्तेहादियों ने साबिक चीफ जस्टिस के खिलाफ केस को सियासी करार दे दिया। सुरेंद्र कुमार ने 2017 में फैसला दिया था कि पार्लियामेंट जजेस को बरतरफ नहीं कर सकती, जिसके बाद वो मुल्क छोड़कर शुमाली अमरीका मुंतकिल हो गए थे। इंग्लैंड ने अगले साल दौरा पाकिस्तान में 5 की बजाय 7 T20 मैचेस खेलने की हामी भर ली। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव टॉम हैरिसन की लाहौर में चेयरमैन PCB रमीज राजा से मुलाकात। सितंबर में इंग्लैंड का दौरा पाकिस्तान मंसूख होने पर पाकिस्तान और इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के ताल्लुकात कशीदा हो गए थे। T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल आज खेला जाएगा। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का आमना सामना होगा। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा सेमीफाइनल जुमेरात को होगा। ICC ने सेमीफाइनल का पोस्टर जारी कर दिया। सईद अजमल का टीम को 2010 की शिकस्त का बदला लेने का मशवरा। और स्पीडस्टर शुएब अख्तर ने कहा है कि उनके साथ जो नुमान न्याज ने किया उस पर अवाम को बहुत गुस्सा है। उनको नोटिस देने के पीछे सिर्फ एक शख्स है। उन्होंने गलत बंदे से झगड़ा ले लिया, सख्त जवाब देंगे। वकला तमाम मामला देख रहे हैं। प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में गुफ्तगू। अदाकारा मीरा सेठी सेगमेंट 500 की दौड़ में गुलूकार शहजाद रॉय को शिकस्त ना दे सकी।